सम्राट चौधरी के एक्शन और सम्राट चौधरी के पुलिस का खौफ इतना बढ़ गया है कि अपराधी अपना हथियार गंगा में बहा रहा है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं भागलपुर के कैलाश मंडल का, जिनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं, वो भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के, और कई गंभीर आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं। अब जो है वो अपना हथियार त्याग करके सामान्य जीवन जीने की बात कर रहा है। गंगा मां के सामने जो है वो कान पकड़ के कसम खा रहा है और अपनी गलती कबूल करते हुए कह रहा है कि अब हम अपराध नहीं करेंगे। वो अपने हाथों से अपने हथियार को गंगा में प्रवाहित कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि यह है सम्राट चौधरी का एक्शन। लोग कह रहे हैं कि यह है ऑपरेशन लंगरा का डर और भय जो अब अपराधियों में साफ तौर पे दिख रहा है। पुलिस के एक्शन को जो है अब लोगों ने समझ लिया है कि भाई साहब ये एक्शन इस प्रकार से हो रहा है कि अपराधी हथियार त्यागने और छोड़ने, गंगा में बहाने पे मजबूर हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तस्वीर में साफ तौर पे देख लीजिए, इस गैंगस्टर का नाम है कैलाश मंडल। काफी कुख्यात, बहुत ज्यादा चर्चित, कई मामले, कई जो है वो काफी गंभीर आपराधिक मामले इनके ऊपर जो है वो दर्ज हैं। और उस गंभीर मामले का आरोपी देख सकते हैं आप कि हाथ में किस तरीके से जो है वो अपना हथियार थामे हुए, किस तरीके से हाथ में जो है वो तमंचा रखे हुए अब ये गंगा मैया के सामने पूजा कर रहा है। एकदम से माथे पे त्रिपुंड है, भगवा वस्त्रधारी हो गया है और अब ये एकदम से ध्यान मग्न होके ये कह रहा है कि साहब गंगा मैया जो हुआ अब गलती हो गई, अब गलती नहीं होगा। इसके पीछे का कारण है सम्राट चौधरी के पुलिस का एक्शन। जिस दिन से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री का बागडोर संभाला है, उसके बाद से रोज एक ना एक ऐसा एनकाउंटर हो रहा है जिसमें पुलिस के द्वारा जो है वो ऑपरेशन लंगड़ा चला दिया जा रहा है और अपराधियों को लंगड़ा बना के छोड़ दिया जा रहा है, उनको जेल तक भेजा जा रहा है। उनके ऊपर एकदम से वो कहा जाता है ना, शिकंजा कस लिया गया है और अब अपराधियों को भी लगने लगा है कि अगर वो अभी सरेंडर नहीं करते तो साहब वो कब पुलिस के हत्थे चढ़ जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है, और किस पीतल पे उनका नाम लिखा हो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरीके से भागलपुर के सुल्तानगंज, जी बिल्कुल ये भी भागलपुर के सुल्तानगंज से ही आते हैं, वहीं से आते थे, आपको बता दूं, रामधनी यादव, जिनको पुलिस ने निपटा दिया। मामला उनके ऊपर भी गंभीर था। जिस तरीके से उन्होंने एक ऑफिस में घुस के वहां पे जो है वो दो लोगों के ऊपर जो है वो अपना पिस्तौल तान दिया था और उसके बाद काफी हादसे हो गए थे। पुलिस ने उनको निपटा दिया, उनके घर तोड़ डाले और अब स्थिति ये है कि वहां तो माफियाओं में जो है वो खौफ का माहौल है। लोग पहले माफिया को लेगेसी से जोड़ के देखता था, लेकिन अब जिसके नाम के आगे माफिया जुड़ा हुआ दिख रहा है, मतलब ये माना जा रहा है कि सम्राट की पुलिस जो है वो कभी भी उन तक पहुंच सकती है और कभी भी उनका गेम खत्म कर सकती है, गेम ओवर कर सकती है। और उसी का परिणाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कैलाश मंडल जो काफी कुख्यात है, गंगा किनारे जो है वो हथियार का पूजा करके उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया, गंगा में फेंक दिया कि भाई साहब बहुत गलती हो गई हमसे, अब हम ये गलती नहीं करने वाले, अब हम अपराध को छोड़ रहे हैं, अपराध से तौबा कर रहे हैं, अब हमें अपराध से जो है वो एकदम से दूरी बना लेनी है। और ये तमाम तस्वीरें बता रही है, ये तमाम तस्वीरें चीख चीख के कह रही है कि सम्राट चौधरी के एक्शन का असर दिखने लगा है। लोग गंगा में या तो जो है वो तस्वीर जो अपने हथियार हैं उसको बहा दें, वरना आगे जो होगा वो अस्थियां बहाई जाएगी गंगा में। इसका एक संदेश साफ तौर पे सम्राट चौधरी ने दे दिया है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो सम्राट चौधरी ने ये एकदम से ऐलान कर दिया था कि अगर बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ दो, वरना बिहार को छोड़ दो। और अब देख लीजिए, कुछ लोग अपराधी जो है वो बिहार छोड़ दे रहे हैं, कुछ अपराधी जो कैलाश मंडल जैसे हैं वो अपराध छोड़ दे रहे हैं, और जो ये दोनों नहीं छोड़ रहे वो दुनिया छोड़ दे रहे हैं। इसका प्रमाण सम्राट ने दे दिया है। और अब ये सम्राट चौधरी के पुलिस का भय है कि साहब खौफ में है, ये खौफ में है, डर में है, और अब ये अपराध छोड़ने की बात कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात जो है वो सामने आ रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई साहब सम्राट चौधरी ने एक्शन के बूते पे ये दिखा दिया है कि अब यहाँ पे माफियाओं को जो है वो कोई पनाह नहीं मिलने वाला, बल्कि माफिया या तो जेल में होंगे नहीं तो ऊपर होंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को आप कैसे देखते हैं, कैसे जानते हैं, कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।